कल जम्मू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में स्थानीय नेताओं ने भीड़ जुटाने के लिए अलग अलग जगहों से लोगों को इकट्ठा किया था और ये कहा था कि उनको रैली में ले जाने के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया है। लेकिन सवाल अब ये है कि लोगों को रैली में ले जाने के लिए बसों में बिठा करके ले जाया गया, लेकिन उनको घर वापस छोड़ने का जिम्मा किसका था। एक कहानी ऐसी सामने आई है जिस कहानी में 22 वर्षीय विशाल, जो कि रायपुर सुतवारी का रहने वाला है, वो अब नॉर्मल है। उस बच्चे को, वो बीमार रहता है, उस बच्चे को कल स्थानीय नेता जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के नाम पर उस बच्चे को भी ले गए। जो बच्चा कभी भी बेली चराना से आगे तक नहीं गया था, रायपुर सुतवारी से आगे तक नहीं गया था, उसे उस भीड़ भरकम बड़ी रैली में ले जाया गया। स्थानीय नेता लेकर के गए, लेकिन वो विशाल अभी तक घर वापस नहीं पहुंचा है। परिवार पूरी रात उस बच्चे को ढूंढता रहा, क्योंकि वो बच्चा नॉर्मल है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि उसकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उस बच्चे को स्थानीय नेताओं ने रैली में ले जाकर के कहाँ छोड़ा, ये सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस को गुमशुदगी की इतला दे दी गई है, पुलिस भी ढूंढ रही है, उनके माँ बाप भी विशाल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन विशाल अभी तक घर नहीं पहुंचा है। परिवार के लोग ये कहते हैं कि विशाल का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि विशाल का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। राजनीति चमकाने के लिए भाजपा के नेताओं ने किस तरीके से विशाल को मोदी की रैली में ले जाने की कोशिश की या ले गए, उसके बाद में अब तक विशाल कहाँ है, विशाल घर क्यों नहीं पहुंचा, पुलिस ढूंढ रही है, माँ बाप ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो नेता उसको लेकर के गए थे भाजपा के, उनमें से अभी तक कोई भी नेता इनके घर नहीं पहुंचा और ना ही उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास किसी ने किया है। मैं इनके माँ बाप से ये जान लेता हूं कि विशाल कब घर से गया था और इन्हें कैसे पता चला कि वो वाकई में मोदी की रैली में लेकर के उसे ले जाया गया था। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश कुमारी है। मेरा बच्चा सवेरे गया करा 11 बजे ते उन्हें गड्डी बिठा लिया, आखा चलो चलो चलो। एक अद्धे बंदे ने उसी बाई दा पकड़िया खिच्चिया बाहर, आखा चल तू नहीं जाना। जेड़ा की है क्या आखदे सी, सरपंच आखदे जेड़े सरपंच है पहले आख ले नहीं 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 बैठन दियो, असी बैठन दियो, जान दियो हैं। ले गया ते गेट ही पर आंदा नहीं मेरा बच्चा वापस। मेरा जद पूरी दिखती रही सी, बेड़ा फिरदी रही, वो उत्ते दिखने में गई जिथे जलसा उत्ते भी नहीं लभ्या, घर भी दिखती रही नहीं लभ्या। मेरा बच्चा जी थोड़ी नहीं वापस आया, उन्हें थोड़ी और कुछ पूछा लाल रंगे की जैकेट पाई दी, उन्हें काली टोपी पाई दी, काला पजामा पाया, बूट प्लास्टिक दे पाए दे मेरे बच्चे ने, नाड़ी जेबा बिच एक कड़ा भी है। और मेरे प्रभु नहीं लभ्या मिगी मुड़ा है, और तुम्हें भाभी आए हुन दस मैं के करा, कुछ पूछा है और ले ये चली है वापस नहीं आंदा है। नहीं नो के चेक भी नहीं किता कौन कौन जा साढ़े कन्ने, इन्हें जाने का पता, आने का चेक नहीं किता भाई मेरे कन्ने साढ़े कन्ने आया नहीं आया, लेने के मौके नहीं पता भाई साढ़े कन्ने गया, आने के मौके नहीं पता भाई साढ़े कन्ने आवा नहीं आवा, आपू आई है करें दे मेरे बच्चे ही छड़िए आई है। आपको ये किसने बताया कि वो भाजपा की ही रैली में गया है, नरेंद्र मोदी जो आए थे उसी की रैली में? जिन लोगों ने देखा उन्होंने हमें बताया भाई तो आपका बच्चा भी उनके साथ गया था, वापस नहीं अभी तक आया है, किसी के साथ काम करता था ना, हमें उससे पूछा जाइए हमारा बच्चा नहीं आया आज। वो बोलने लगे सुबह कह नहीं आया, दोपहर को आया था 11 बजे, वो रैली वाली गाड़ी में बैठा था, वो उनके साथ ही चला गया। लेकिन आपका बच्चा बता रहे हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं है, बोलता नहीं है, ऐसे तो चल अच्छा है, ठीक है, देखने में लगता नहीं है नहीं बोलता, पर बोलता नहीं है, देख के ऐसा नहीं कोई सही करता है भाई, बोलता नहीं होगा। जो नेता उसको साथ ले गए थे उनसे पूछा आपने कि? हाँ पूछा, वो बोलने लगे मैं खुद बीमार हो गया था, मुझे खुद नहीं पता है,
हाँ, मैं दवाई लेने चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, मुझे अपना नहीं पता था। मेरे को अटैक होने लगा था, ऐसा होने लगा था। क्या नाम था उस नेता का? और हंसराज। हंसराज लेकर हाँ जी, हंसराज। इन्होंने गड्डियां की थी उधर जाने को, गड्डियां की थी। गड्डियों में ये नहीं चेक किया कौन कौन किसी किसी को ले रहे हैं, ये नहीं चेक किया, लेके चले गए। आते वक्त भी नहीं चेक किया, जाते वक्त तो इनको पता था बच्चे को ले रहे हैं। विशाल के पिता मेरे साथ हैं, अपना नाम बताइए। सीटू कुमार। विशाल दिमागी तौर पर ठीक नहीं है सर? हाँ, क्योंकि वो बोलता ही नहीं था, तो वो बाजार में सुबह डेली जाता था, ये अपने गुरुद्वारे भी जाता था, मंदिर में भी जाना उसने। उसके बाद जो उसने बाजार में चले जाना, बाजार वाले सभी के साथ हाथ उठ बढ़ाना ऐसे काम पे। तो कल मैं बाजार में जब गया था ना, तो 11 बजे थे, उस टाइम वो वहीं था। जब मैं बाजार में थोड़ा बाजार से आगे चला गया, जब उधर से वापस आया तो किसी ने भी नहीं बताया मेरे को, वो उधर चला गया, मैं घर में आ गया। आपको कैसे पता चला कि वो नरेंद्र मोदी की रैली में उसे भाजपा के नेता लेकर के गए? क्योंकि ये इधर से गाड़ी लगी थी ना, और भी जा रहे थे, तो मैं नहीं गया, मेरे को पता मेरा बच्चा जाता कहीं नहीं है। तो जब मैं 4 बजे करने फिर इधर से गया बाजार। जब मैं बाजार में गया तो जो जिसके पास रेडी वाले के पास खड़ा होता था ना, बोलने लगा कि यार, मैं उसको पूछा मैंने, मैं आज आया विशाल? बोलने लगा आज तो आया नहीं हो, तो वो गाड़ी में चला गया बस में, और इनके साथ रैली वालों के साथ। मैं ना आपने देखा, बोलने लगा मैं 2 बार उसको निकाला भी है और निकला नहीं है। तो बाद नेता लेकर के गए थे, वो कौन नेता थे, क्या नाम है उनका? हंसराज। हंसराज लेकर के? हाँ, उसी ने बैठाया उसको गाड़ी में। तो जब गाड़ी में बैठाया तो मैं बाद में देखने गया, तो वो देखा तो गाड़ी चली गई, किसी ने उठाने तो मैं चलो आ जाएगी वापस, 11 बजे के बाद में वापस आ जाएंगे। तो उसने बोला कि जाने दो, मेरी जिम्मेवारी है, वापस आएगा जी। ये उस नेता ने कहा? हाँ, उसने बोला कि मैं लेके जाऊंगा, जो जिम्मेवारी किसी ने बोला होगा ना, इसको नहीं लेके जाओ। तो बोले ना जिम्मेवारी मेरी है, मैं लेके जा रहा हूँ, ले आऊंगा भी है। बाद में मैंने जब इधर से 4 बजे गया, इधर के बाजार में पूछा, गाड़ी आ गई रैली वाली। जब उधर मैंने ऐसे पूछा उसको, तो मेरे को उसने क्या जवाब दिया कि मैं आया हंसराज के पास, आगे वो बाजार में ही खड़ा था थोड़ा आगे। तो मैंने उसको जो पूछा, उसने ये किया कि मेरे को बोलने लगा, यार मेरे को तो उधर अटैक होने लगा, तो मैं किसी और गाड़ी में बैठ के आ गया हूँ, मैं उस गाड़ी में नहीं आया। मैं उस गाड़ी में भी नहीं आया। तो फर्ज तो उसी का बनता है, जो लेके जाएगा वही वापस आना चाहिए, नहीं उसको लेके। पुलिस को इतला किया आपने? फिर हम सारे घर वाले गए, मेरे भाई गया, मेरी भाभी गई, मेरी बीबी गई, हमने पूरे स्टेडियम पूरा ढूंढा, उधर सभी को पूछा, तो बोलने लगे अंदर जाकर ढूंढ लो। फिर ढूंढा, उधर मिला नहीं, फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट की उधर, तो उसी का कोई मल्ले का ही बंदा, वो आगे ही जाकर रिपोर्ट करा के आ गए थे उधर। पहले ही मिसिंग की रिपोर्ट कर पहले ही थाने में रिपोर्ट करा के आ गए थे। आपको बिना बताए रिपोर्ट? हमें नहीं बताया, उधर पहले ही रिपोर्ट हो गई थी कि हमारे मल्ले का लड़का गुम हो गया। वो SHO के साहब के पास गए हम, SHO साहब बोले रहा तोती है उसका नाम, ऐसे मल्ले वाले तोती बोलते हैं, ऐसे असली नाम विशाल है उसका। तो जब हमने उधर वो किया, तो बोले रहा कोई बात नहीं, उन्होंने हमने आधार कार्ड दिया उसको SHO साहब को। तो जब SHO साहब बोलने लगा कोई बात नहीं, हम कार्रवाई करेंगे। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोग इस खबर को देख रहे हैं, ये फोटो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये फोटो हम यही चाहते हैं, अगर किसी के पास भी है तो मेरे बच्चे को घर में भेजते हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। ये गरीब माँ बाप अब गुहार लगा रहे हैं कि इनके बेटे विशाल को अगर कोई देखे तो वो इन तक इतला करे, पुलिस को इतला करे, ताकि विशाल अपने घर पहुंच सके। यहाँ पे स्थानीय नेता जितेंद्र सिंह लकी हैं, उनसे जान लेते हैं कि नेताओं की राजनीति में एक घर का चिराग, एक अबनॉर्मल बच्चा जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मोदी की उस रैली में अपने नंबर बनाने के चक्कर में नेताओं ने किस तरीके से उस बच्चे को इस परिवार से जुदा कर दिया। कल रात से वो बच्चा घर नहीं पहुंचा। सर्दी का मौसम है, मौसम आप जानते हैं, बारिश हो रही है, और उस दौरान उस बच्चे को कल से लापता हुए अब 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। लेकिन बताइए कि क्या ये वारदात हुई है सर? देखिए, रैलियां तो काफ़ी होती रही हैं, काफ़ी रैलियों में लोग भी जाते रहे हैं, पर जो स्थानीय लीडर होते हैं वो हमेशा जहां से जितने बंदे लेके जाते हैं उतने वो वापस लाते भी हैं। ये पहला इंसिडेंट हुआ है जहां से एक बच्चे को ले जाया गया और वो वापस नहीं आया।
जबकि उस स्थानीय लीडर को ये भी पता था कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, ये मानसिक तौर से मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, सुनने और समझने की जो क्षमता है उसकी वो भी कम है। तो जब इस चीज का पता हो फिर उसके बावजूद उसको ले जाया जाए तो वो जिम्मेदारी किसकी बनती है। आज अगर इनका बच्चा नहीं मिल रहा, अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। ये बड़ी गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसे लीडर जो है जो अपने नंबर गेम के चक्कर में अपने यहाँ से बसें भर भर के ले जाते हैं और बड़े बड़े लीडरों को ये दिखाते हैं कि हमारे लोग जो आपसे काफी जुड़े हुए हैं, हमने कितनी तादाद में ये बच्चे और ये बंदे जो बुजुर्ग हैं नंबर जो है हम लेके आए हैं। ये ऐसे वो लीडर हैं जिनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी लीडरी का पता है, बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। अभी तक वो नेता इस परिवार के साथ होने चाहिए थे। कल रात से आप ये बता रहे हैं कि इनके साथ आप भाग रहे हैं, उस बच्चे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नेता अभी तक इनके साथ नहीं। ये कल रात को इनको मैं बता रहा हूँ, कल शाम को जब इनका बच्चा घर नहीं आया तो इन्होंने उसको खोजने की कोशिश की। जब ये खोजते खोजते वहां पहुंचे, रेडी वाले के पास एक कोई कुलचा लगाता उसके पास पहुंचे। वो रेडी वाला भी जो है वो इस गांव का नहीं है, वो भी दूसरे गांव का है। वो इनको बोलता है कि आपका बेटा जो है वो इनके साथ गया था बस में, वो बस वापिस आ चुकी है, उस बस में जितने लोग गए वो वापिस आ चुके हैं, पर आपका बेटा नहीं आया, आप उसको खोजो, आपको किसी ने बताया है। ये तब इन्होंने बोला हमें तो किसी ने बताया नहीं। और जिस लीडर ने इनको लेके गया उसने इनके घर तक इतला नहीं दी। क्यों, ऐसा क्या था कि क्या उनके मानसिक तौर पे क्या उनकी सोच रही जो इनको अभी तक बताया नहीं। और उसके बावजूद जब ये खोजने स्टार्ट हुए, ये स्टेडियम में गए, वहां पूरा सिटी को पूरा ढूंढा छाना, उसके बाद मेरे पास आए, फिर मैं इनके साथ गया। सुबह भी मैं 5 बजे उठ के दोबारा इनके साथ गया कि चलो कहीं ना कहीं खोजते हैं, कहीं रात को वो साइड में सो गया हो, अंधेरे में कहीं दिखा ना हो, तो चलो हम दोबारा खोजते हैं। अब सुबह का टाइम हो गया, रोशनी फूट चुकी है, तो क्या पता वो रोड पे आ जाए, किसी गली में हमें चलता हुआ दिख जाए। हमने काफी कोशिश की, सुबह भी हम 9 बजे तक ढूंढते रहे। ढूंढ ढांड के जब हम थक हार के आए वापिस, तो जब हमारा कोई चारा नहीं चला फिर हमने आपको संपर्क किया। पर इस दौरान कल शाम के टाइम से लेके अभी तक कोई भी लीडर जो भाजपा की रैली में इन लोगों को लेके गया था वो अभी तक नहीं पहुंचे। उसमें एक लीडर नहीं था, उसमें काफी लीडर थे। अब मैं नाम गिनवाने जाऊं तो वो नाम इतने हो जाएंगे, कोई हिसाब ही नहीं है। इतने बंदे नहीं लेके वो गए जितने वो जहां से लीडर गए थे। और आज वो कोई भी लीडर इनके घर में अभी तक पूछने नहीं आया कि आपका बच्चा ठीक है, आपको मिल गया है या नहीं मिल गया, हम आपके लिए क्या करें। क्या यही मोदी सरकार है? ये सबका साथ सबका विकास। कोई नंबर दे दीजिए जिस नंबर पर संपर्क कर सके, अगर विशाल दिखे तो। मैं आपके चैनल राही ये नंबर रख रहा हूं और कोशिश विनती यही करूंगा कि जिसके पास ये मेरा नंबर जाएगा वो फौरन इस बच्चे को देख के मुझे इत्तला करे, ताकि मैं इनका बच्चा जो है वो इनके माँ बाप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूं। और मेरा नंबर है 9906091180। मैं फिर से दोहरा दूं 9906091180। और मैं आपके चैनल के राही एक बात और कहना चाहूंगा, जो इस वीडियो को देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। अगर किसी के पास इनका बच्चा अगर मिल जाता है, जिसका नाम विशाल है उर्फ तोती है, अगर वो मिल जाता है, वो कृपा करके मेरे दिए गए हुए नंबर पे मुझे इत्तला करें, और ताकि इनका बच्चा जो है वो जल्द से जल्द इनके पास पहुंच सके। बड़ा सवाल ये है कि नेताओं ने नंबर बनाने के लिए इस बच्चे को साथ में लिया जिसकी उम्र 22 साल थी, विशाल, कि बता रहे हैं कि मानसिक तौर पर वो बच्चा बीमार था, वो बोल नहीं सकता, इशारे से बात करता था परिवार से। रायपुर सुतवारी का रहने वाला विशाल कभी भी रायपुर सुतवारी से आगे नहीं गया था। नरेंद्र मोदी की रैली की चमक दमक को बढ़ाने के लिए, उसमें भीड़ एकत्रित करने के लिए नेताओं ने ऐसे ना जाने कितने लोगों को उस रैली में लेकर के गए, लेकिन वापस लाने की जिम्मेवारी, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि उन्हें वापस लाने की जिम्मेवारी भी ली गई थी, लेकिन अभी तक विशाल नहीं मिला है। विशाल का परिवार पुलिस को इत्तला कर चुका है।
पुलिस को अगर हो सके तो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर विशाल आपको कहीं दिखे तो आप बेलीचराना पुलिस चौकी में संपर्क कर सकते हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको जितेंद्र सिंह लकी का दिया है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि विशाल को उसके परिवार से मिलाया जा सके। कल सुबह से विशाल जब नरेंद्र मोदी की उस रैली में स्थानीय भाजपा के नेताओं द्वारा ले जाया गया था तब से लेकर के अब तक ना तो विशाल घर पहुंचा है और ना ही भाजपा के वो स्थानीय नेता कोई जिम्मेवारी निभा रहे हैं ताकि इस परिवार के साथ आकर के उस बच्चे को ढूंढते। जैसे ही रैली खत्म हुई, विशाल कहाँ गया, विशाल के साथ क्या हुआ, विशाल की क्या हालत है, किस हालात में है, उसकी चिंता किए बिना अपनी रैली को खत्म कराने के बाद नेता अपने घर चले गए। लेकिन विशाल का कोई अता पता नहीं है। परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरे इलाके के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विशाल को ढूंढने की ये लोग गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति चमकाने के चक्कर में एक परिवार के 22 साल के विशाल को उसके परिवार से जुदा करवा दिया गया। लेकिन अभी तक कोई भी नेता इनकी मदद के लिए, इनका हाल जानने के लिए नहीं पहुंचा है। अब सवाल ये है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें, आप लोग ये प्रयास करें ताकि विशाल अपने घर पहुंच सके, उनके माँ बाप तक विशाल को पहुंचाइए। यह तस्वीर मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूं और विशाल की माँ का रो रो करके बुरा हाल है। वो विशाल का इंतजार कर रही हैं। आप लोगों से अपील कर दीजिए कि विशाल को आप तक पहुंचा सके। मेहरबानी करिए, मेरे बच्चे ही मेरे घर पहुंचाई दियो। जिस भी लब्बो को बड़ी मेहरबानी हो थोड़ी। कल का भूखा पाना मेरा बच्चा, कोई रोटी नहीं कोई पानी नहीं बेचारा ने, हर कुत्ते ही बेचारा खज्जल हुआ। जिस भी लब्बो को थोड़े आगे विनती करनी है। ये विशाल की माँ की रोते हुए पुकार आप सुन सकते हैं। एक माँ से एक बच्चा कल से जुदा है, वो अपनी माँ से नहीं मिल पाया है, वो बीमार है। उसने कल से कुछ खाया है या नहीं खाया, पूरी रात इस ठंड में वो कहाँ रहा, किस हालात में है, ये सोच कर के रूह कांप जाती है। अब आप इस परिवार की मदद करिए और कोशिश करिए कि वो बच्चा विशाल, 22 वर्षीय विशाल अपने माँ बाप तक पहुंच सके। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।